स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको कि हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है सिग्मा, स्मॉल लेटर है सिग्मा। कैपिटल लेटर में तो वो सिग्मा इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, इस तरह का सिंबल होता है। सो ये जो है सिंबल इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं और ये स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग इस तरह से भी बुला सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। और ऐसा क्यों बुला सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोग को फाइंड करना हो सकता है डेटा अगेन ऐसे दिया हुआ रहे, लिस्ट के फॉर्म में या फिर डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में या फिर कंटीन्यूअस सीरीज के फॉर्म में। तो हर एक केस में हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वो हम लोग कंपैरेटिवली देख लेते हैं। नाउ फॉर्मूला, यहाँ पर अभी मैंने ऊपर बताया था कि रूट, ये रहा रूट, मीन, ये मीन निकाला गया, सम ऑफ ऑल दिस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, स्क्वायर, मीन किस चीज का, स्क्वायर का, किस चीज का स्क्वायर, डेविएशन का। तो यहाँ पे जो डेविएशन है वो मीन से कैलकुलेट करा जा रहा है, अरिथमेटिक मीन से, सारे ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन से डेविएशन कैलकुलेट करके उसका स्क्वायरिंग करके और फिर जो आता है उसका सबका सम करके अगर उसका मीन निकाल लेते हैं और फिर जो आए उसका स्क्वायर रूट कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ना इस केस में जब लिस्ट दिया हुआ है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी हम लोग ये जो स्क्वायर ऑफ द डेविएशन है, हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए जो डेविएशन का स्क्वायर है उसको हम फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला देखा जाए बेसिकली सेम ही है, बस इस केस में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इस केस में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई होगा। नाउ ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर करें तो क्या होगा। इस फॉर्मूला को यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में फॉर्मूला यूज करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जानना, बट स्टिल मैंने यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से जो अभी नया फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ वो कैसे आएगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ ब्रीफली, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हुआ और फिर हम लोगों ने यहाँ पे तीनों का जो है दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो सिग्मा साइन है तो सिग्मा अलग अलग कर दिया, कर सकते हैं ये हम लोग सिग्मा के केस में। और यहाँ पर फिर ये जो n है उसको भी अलग करके लिख दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे सिग्मा x बाई एन आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मीन था, मीन तो एक फिक्स्ड वैल्यू है तो फिक्स्ड वैल्यू इनटू सम चेंज वेरिएबल सॉर्ट ऑफ है ये फिक्स्ड वैल्यू हम लोग सिग्मा के बाहर ला सकते हैं, तो 2 भी फिक्स्ड है वो भी बाहर आ जाएगा और ये मीन जो है वो भी बाहर आ जाएगा। तो अब आगे यहाँ पर सिग्मा x बाय एन, ये क्या है, सिग्मा x बाय एन जो है वो होता है मीन, यही तो होता है मीन, इसकी जगह मीन लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर अगर देखें इस केस में यहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये अगेन सिर्फ कांस्टेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट हम लोग को कितना बार ऐड करना है, n टाइम्स। तो ऑब्वियसली सिग्मा हटा के हम लोग n टाइम्स ऑफ दिस लिख देंगे, n कैंसिल हो गया। सो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मीन इंटू मीन यानी मीन का स्क्वायर होगा, तो माइनस 2 टाइम्स मीन का स्क्वायर और ये प्लस 1 टाइम्स मीन का स्क्वायर, बेसिकली दोनों सब्ट्रैक्ट होके बच जाएगा माइनस 1 टाइम्स मीन का स्क्वायर। सो हम लोग ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस फॉर्मूला को यूज करने से ज्यादा आसान होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन। नाउ इसको याद कैसे रख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर मीन जो निकल रहा है वो जो ऑब्जर्वेशंस थे उसका स्क्वायर है, उसका मीन निकाल रहे हैं, यानी स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस का मीन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मीन जो निकला है उसका स्क्वायर, यानी हम इसको याद रखने के लिए इस तरह से बोल सकते हैं स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर।
तो स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला कैलकुलेट करना ज्यादा इजी होगा। नाउ हम लोग देखते हैं, अगर ये तो अगर जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है लिस्ट के फॉर्म में, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, जैसा कि डिस्क्रीट सीरीज में या फिर कंटिन्यूस सीरीज के केस में रहेगा, तो वहां पर हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन दैट केस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। अगेन यहाँ पे स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखो, अगर ये स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होगा वो एक्चुअल में क्या होता है, वेरिएंस कहलाता है, वेरिएंस। तो अगर हम लोग स्क्वायर रूट अगर ना यूज करें तो बेसिकली हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे, वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट करने से स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। नाउ एक यहाँ पे शॉर्टकट मेथड भी हो सकता है, मतलब इस फॉर्मूला के हेल्प से इजी होगा, यस डायरेक्ट फॉर्मूला से ज्यादा इजी होगा इससे सॉल्व करना, लेकिन उससे भी उसको भी और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करें। तो इसमें फॉर्मूला तो वही है, बस यहाँ पे x की जगह मैंने d लिखा है। d क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, d मतलब यहाँ पे डेविएशन। तो यहाँ पर जो जैसे मीन निकालते समय तुम लोगों ने शॉर्टकट मेथड सीखा है, मीन निकालने में भी एक शॉर्टकट मेथड होता है, वहां पे एज्यूम मीन हम लोग यूज करके करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग d जो है एज्यूम मीन को लेकर हम लोग डेविएशंस निकाल के कर लेंगे। लेकिन मीन के केस में हम लोग जिस एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करते थे उसको हम लोग वापस ऐड बैक कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे। जिस एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट किए थे उसको वापस ऐड बैक नहीं किया गया। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन उससे अफेक्टेड नहीं होता। मतलब किसी जो ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है जिनका कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, अगर हम लोग सारे ऑब्जर्वेशंस को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर सब्ट्रैक्ट करके फिर जो नई वैल्यूज आए उनका अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो भी सेम ही स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, चेंज इन ओरिजिन। ये जो बात मैंने यहाँ पे जो हमने किया, जब सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग एज्यूम मीन से सब्ट्रैक्ट किए, यानी बेसिकली हम लोग जितने भी जैसे ऑब्जर्वेशन सपोज करो x है, तो x में से हम लोग एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट किए, तो यही है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। नाउ ऐसा करने से इस चीज को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं चेंज इन ओरिजिन कर रहे हैं। तो चेंज इन ओरिजिन करने से इफेक्ट नहीं होता स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रॉपर्टी है। और अच्छा, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस मैंने पहले ही बता दिया, उसका सिंबल उसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल कि किस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द, सपोज दिस इज द गिवन डेटा और इसका हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हम लोग इसमें शॉर्टकट मेथड से निकाल लेंगे। शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नाउ सी, जो गिवन डेटा था उसको मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया डेटा को, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब सिंस क्लास इंटरवल दिया हुआ है, अगर क्लास इंटरवल नहीं होता, डिस्क्रीट सीरीज होता, तो मिड वैल्यू ऑब्वियसली जरूरत ही नहीं होता, मिड वैल्यू कुछ नहीं होता। लेकिन क्लास इंटरवल अगर है तो हम लोग को मिड वैल्यू निकालना होगा जो इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे डेविएशन निकालेंगे। तो ये जो मिड वैल्यू है उसमें से किसी एक को हम लोग एज्यूम में ले लिए, सपोज ये बीच वाले को एज्यूम में ले लिए। सो हम लोग सभी का डेविएशन निकालेंगे इस एज्यूम में से। सो एक्स माइनस एज्यूम में कर रहे हैं, वो डेविएशन हो गया। तो 12 माइनस 27.5, 12.5 माइनस 27.5, 17.5 माइनस 27.5, इस तरह से हम लोगों ने सारा डेविएशन निकाल लिया, सारे मिड वैल्यूज का एज्यूम में से डेविएशन निकाल लिया। सो अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हम लोग डेविएशन का स्क्वायर भी हम लोग को चाहिएगा, तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को डेविएशन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम लोगों के लिए एक तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, और दूसरा फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे इनका सम कर लेंगे, इसका भी इसका भी, और फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है वो देखेंगे। अब हम लोग
कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं एफ डी स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पता है, और ये जो एफ डी है सिग्मा एफ डी वो भी निकाल लिए हैं, इसका मीन कर दिए, होल स्क्वायर कर दिया। अब कैलकुलेट कर लेते, इस तरह से हम लोग को मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ ये था शॉर्टकट मेथड जिसमें कि हम लोग एज्यूम मीन यूज किए। अगर एज्यूम मीन यूज नहीं करते तो भी आ जाता सेम वैल्यू, तब हम लोग इस ऑब्जर्वेशन से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो एफ एक्स आता है यहाँ पे, और हम लोग इसका स्क्वायरिंग करते। अब देखो अगर हम लोग एज्यूम मीन नहीं लेंगे तो इसका स्क्वायरिंग में कितना प्रॉब्लम होगा। सो यहाँ पे ये शॉर्टकट मेथड ज्यादा सिंपल है। सो अगर शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करते तो फिर हम लोग यहाँ पे एफ एक्स निकालते, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल के एफ एक्स स्क्वायर निकालते, एंड दैट वुड हैव बीन वेरी कम्बरसम। नाउ एक स्टेप फर्दर हम लोग बढ़ के स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसको फर्दर, ये जो डेटा था इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे। यहाँ पे सपोज करो हम डी के जगह यू लिख देते, सपोज तो यू हो जाएगा क्या, एक्स माइनस एज्यूम मीन डिवाइडेड बाय इन सबका जो कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर तो ये जो क्लास साइज जो देख रहे हैं वही कॉमन फैक्टर है, सबका कॉमन फैक्टर 5 है। तो अगर हम लोग सबको 5 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर डी नहीं, बेसिकली हम ये निकालेंगे x माइनस ए डिवाइडेड बाय जो क्लास साइज है, तो और छोटा हो जाएगा। तब उस केस में हम लोग अगर सपोज उसको नाम दे दे u x माइनस ए बाय क्लास साइज u अगर नाम दे दे, तो फिर हम लोग को एफ यू निकालना होगा और एफ यू स्क्वायर निकालना होगा, और हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ यहाँ पर हम लोग देखे थे कि जब हम लोग सिर्फ एज्यूम मीन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो मैंने पहले बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन अफेक्टेड नहीं होता, इसीलिए हम लोग उसमें एज्यूम मीन वापस ऐड बैक नहीं किए। लेकिन सिंस हम अभी जो स्टेप